पैराग्राफ यूज देम सो फार इन देयर सिंपल यूज किया था, मतलब सिंपल एक पैराग्राफ क्रिएट कर दिया, एक हेडिंग टैग मतलब क्रिएट कर दिया। अभी तक कोई इनमें हमने वैल्यू वगैरह या फिर इनका कोई अलाइनमेंट वगैरह कोई सेट नहीं किया था। आगे जब हम क्या करेंगे इन एट्रीब्यूट्स की हेल्प से ही, देखो फिर आगे लिखा है वी यूज देम सो फार इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म बट मोस्ट ऑफ द एचटीएमएल टैग्स कैन आल्सो हैव व्हिच आर एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर हमें किसी टैग की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर ऐड करनी है तो हम वहाँ पर उनको एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मतलब एट्रीब्यूट्स को ऐड करके दे सकते हैं वहाँ पर। तो देखो एट्रीब्यूट्स बेसिकली हमारे दो टाइप में कैटेगरी में डिफाइन किए गए हैं यहाँ पर, नेम और वैल्यू। An attribute is used to define the characteristics of an HTML element and is placed inside the element opening tag. All attributes are made up of two parts. तो नेम क्या है आपका, एट्रीब्यूट का अपना एक नेम होगा, ठीक है, तो उसे हम नेम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा होगा उस मतलब उस पर्टिकुलर टैग की क्या वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, नेम की बात कर रहे हैं कि द नेम इज द प्रॉपर्टी यू वांट टू सेट। फॉर एग्जांपल द पैराग्राफ पी एलिमेंट इन द एग्जांपल कैरीज एन एट्रीब्यूट whose नेम इज अलाइन। ठीक है, अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि पैराग्राफ टैग में अगर मैं बात करता हूँ अलाइन, मुझे सेट करना है उसका अलाइनमेंट, तो जो अलाइन है बेसिकली वो क्या होगा, और अलाइन से आगे फिर मैं इक्वल करके जो वैल्यू दूंगा, मतलब उसमें लिखूंगा कि ये लेफ्ट है या राइट है या सेंटर है, वो आपकी क्या हो जाएगी, उस टैग की वैल्यू हो जाएगी। तो पहली आपकी क्या होगा एट्रीब्यूट इसमें, नेम। नेम क्लियर हुआ, नेम इज अलाइन विच यू कैन यूज टू इंडिकेट द अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, तो जो पैराग्राफ आप यूज करने वाले हैं उसका अलाइनमेंट क्या है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है। और वैल्यू इज व्हाट यू वांट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी सेट एंड ऑलवेज पुट विद इन अ कोटेशन। और हम इसे किस में देंगे, डबल कोट में देते हैं। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज हैं जैसे इसमें लेफ्ट है, जैसे अभी हम पैराग्राफ के साथ में इनको यूज़ करेंगे कि लेफ्ट हो गया, तो हम इसके कैसे यूज़ करेंगे, पी और देन उससे एक स्पेस देके नेम। नेम क्या होगा आपका, अलाइन। अलाइन और फिर इक्वल साइन लगाकर फिर हम इन तीनों में से कोई एक चीज़ वहाँ पर पुट कर सकते हैं, या तो लेफ्ट या फिर सेंटर या फिर राइट। और ये हमेशा देखो ये हमारा केस सेंसिटिव होते हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करेंगे उनको इसी फॉर्म में हमें यूज़ करना है। ठीक है, नीचे देखो लिखा हुआ है एट्रीब्यूट्स नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यू आर द केस सेंसिटिव, तो हमें उसी फॉर्म में यहाँ पर लिखना होगा जैसे हमें दे रखा है। अगर लेफ्ट स्मॉल में लिखा हुआ तो आपको स्मॉल में ही लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ भी हमने क्रिएट किया है विद एट्रीब्यूट के साथ में। अभी तक हमने पैराग्राफ सिंपल यूज किया था। ठीक है, तो देखो सारा चीज़ वही है टैग बनाया है, बॉडी टैग है। बॉडी में हमने पैराग्राफ जो यूज़ किया है तो पी के साथ में अलाइन लिखा है, तो अलाइन क्या हो गया, नेम हो गया किसका, पैराग्राफ टैग का अलाइन। और फिर इक्वल साइन के साथ में फिर डबल कोड में हमने क्या लिख दिया, लेफ्ट। ठीक है, और फिर आगे बंद करने के बाद में क्या लिखा हुआ है, दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट। तो अब ये जो लिखा हुआ आएगा दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट, जो लिखा हुआ आएगा कंटेंट, तो ये इसका अलाइनमेंट कैसा होगा आपका, लेफ्ट हमने अलाइन की वैल्यू क्या दी है, सेंटर, और फिर नेक्स्ट में क्या कर दिया, राइट। तो ये जो तीनों चीज़ें लिखी हुई आएंगी, दिस इज लेफ्ट और दिस इज सेंटर और दिस इज ये, तो ये अपने फॉर्मेटिंग के साथ में आएंगे, जो हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका आउटपुट देखो नीचे, तो ये आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखो पहला हमारा लेफ्ट अलाइन हो गया, ठीक है, दूसरा फिर हमने सेंटर किया था, तो देखो हमारा पूरा जो सेंटर में आ रहा है, तो पूरा पैराग्राफ हमारा क्या बन गया, सेंटर। तो ये बिल्कुल सेम रिजल्ट है जैसे हमने वहाँ पर सेंटर टैग से किया, टैग हमने वहाँ पर यूज़ किया था, तो हमारा पैराग्राफ जो था पूरा सेंटर हो गया था। लेकिन यहाँ हमने किससे किया है, यहाँ हमने उसकी वैल्यू से कर दिया है, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। तो जो पैराग्राफ था हमारा कैसा हो गया, सेंटर हो गया। और फिर नेक्स्ट लाइन ये देखो, राइट अलाइन। तो क्लियर हुआ। तो ये किसी भी टैग के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिन्हें हम उनके साथ में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो अभी तक हमने पैराग्राफ टैग को सिंपल यूज़ किया था, लेकिन अब हम किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, नेम और वैल्यू के साथ में। तो उसके साथ में भी ये अपने एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके हमने यहाँ पर अपने पैराग्राफ को फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 4 एट्रीब्यूट्स की, यहाँ पर और देखो 4 एट्रीब्यूट्स हैं आपके, जिन्हें हम पर्टिकुलर टैग्स होंगे वहाँ पर ही यूज़ करेंगे, हर एक टैग के साथ में यूज़ नहीं करेंगे। जैसे पहला है आईडी टैग, नेक्स्ट है टाइटल, और नेक्स्ट है क्लास, और लास्ट है स्टाइल। एक एक करके पढ़ते हैं इन्हें। आईडी,
आईडी टैग आपको क्या बताएगा? अगर आप किसी टैग के साथ में अगर आईडी एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर रहा है, तो जब भी हम वेब पेज में कोई भी अगर यूज़ करते हैं टैग को, तो उस टैग की एक पर्टिकुलर आईडी होती है। मान लो अगर मैंने कोई पैराग्राफ बनाया, तो पैराग्राफ टैग की अपनी एक आईडी होगी। तो अगर आप चाहते हो कि उसको अपने वेब पेज पर, अगर मान लो आपने एक ही वेब पेज में 4 पैराग्राफ बना रखे हैं, तो उन चारों पैराग्राफ को अगर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो उस टाइम पर आप आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो ये इसमें आपका ब्राउज़र जो है वो क्या करेगा, हर एक पैराग्राफ की अलग एक आईडी क्रिएट करेगा। तो उसकी हेल्प क्या, मतलब आईडी एट्रीब्यूट्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, हर एक टैग की अपनी एक आईडी क्रिएट कर लोगे और उसके अकॉर्डिंग उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लोगे। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, द आईडी एट्रीब्यूट्स एचटीएमएल टैग कैन बी यूज्ड to uniquely identify any element within HTML page. There are two primary reasons that you might want to use an ID attribute. मतलब देखो दो रीजन है इसके, हम क्यों करते हैं। एक तो देखो पहला वही है कि if an element carries an ID attribute as a unique identifier, it is possible to that element and its content. मतलब आप क्या कर सकते हो, अगर एक से ज़्यादा आपने अगर यूज़ करें हैं, तो आप एक आईडी मतलब आईडी टैग का यूज़ करके, सॉरी आईडी एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके आप उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा है आपका टू एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेम। अभी मैं बात कर रहा था कि अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ आपने बना रखे हैं वहाँ पर, तो आप उसको आईडी के बेसिस पर भी उन दोनों या चारों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, तो ये आईडी एट्रीब्यूट समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, पहला हमने पैराग्राफ बनाया है और उसकी आईडी हमने असाइन कोड में उसकी वैल्यू दे दी, मान लो तो पहला पैराग्राफ व्हाट इज एचटीएमएल, दूसरा फिर हमने पैराग्राफ बनाया, उसकी आईडी हमने लिखी सीएसएस। ये आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट को दिखाएगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो ये पहला पैराग्राफ जो है वो आपका एचटीएमएल का है और दूसरा वाला पैराग्राफ आपका जो है वो सीएसएस का है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टैग में आईडी अगर एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, तो हम उस टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने वेब पेज। अगर एक से ज़्यादा टैग हमने सिमिलर टाइप के यूज़ किए हैं तो। बताओ यहाँ तक क्लियर हो तो हैंड रेज करके बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सर आपकी आवाज फिर से स्लो हो गई। क्लियर है? नो सर। सभी लोग बताओ, भी कुछ लोगों ने बताया। बाकी का क्लियर नहीं है? सर आप इस पीपीटी को क्लासरूम ऐप पर भी भेज बताओ देना क्लियर बाद है, में। नहीं है? नहीं है तो फिर बताओ। सर नहीं है, कुछ समझ नहीं आया।